हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका एक्सरसाइज 8.1 और इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं आपके। चेक कर लेते हैं आपके कहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका था, तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए भाई, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें आपको फॉर्मूले बहुत यूज करने हैं। सिर्फ इसमें ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलों का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले और आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्स एट बी। एक ट्राइंगल है, वो बी एंगल, बी पर क्या है आपका राइट एंगल है। इफ tan a इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रेशियो देखते हैं क्या दिया गया है। एक ट्राइंगल बनाएंगे भाई। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और ये बी पर क्या है, बी पर ये 90 क्रिएट करता है। तो यहाँ ए है, ये बी है, ये आपका सी है, यहाँ 90 बनाता है। चलिए tan a इक्वल है आपका 1/tan a इक्वल क्या है 1/√3। तो यहाँ से a tan a यहाँ से क्या होगा आपका, tan की क्या वैल्यू होती है, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको 1/√3। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो 1/√3 है। इट मींस हम यहाँ कोई भी k लगाकर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो p परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 1k, इट मींस k होगा। और यहाँ से आपका बेस, बेस क्या होगा आपका √3k होगा। क्लियर? तो बेस आपका √3, क्योंकि एंगल ए से देख रहे हैं हम, √3k, और यहाँ से परपेंडिकुलर आपका k। तो हमको हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, और हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे बाय, वाई लिख सकते हैं या यूजिंग भी लिख सकते हैं। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? या पीजीटी भी हम लिख सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से हाइपोटेनियस एसी फाइंड कर लेंगे। एसी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर फाइंड करना है, एज इट इज रखा रहेगा। ए बी की वैल्यू कितनी है √3k, उसका स्क्वायर करना है, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है के का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस यहाँ से k स्क्वायर। और यहाँ जब ए सी फाइंड करेंगे तो स्क्वायर क्या बन जाएगा इधर आपका √, बन जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से ए सी आपका कितना आया, तो ए सी आपका आया 3k स्क्वायर, और k स्क्वायर कितना हुआ 4k स्क्वायर, और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकल चुकी है। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2k। तो हमने फाइंड कर लिया है कि जो हाइपोटेनियस है हमारा वो कितना है आपका 2k। अब जो हमसे पूछा गया है हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर इसको मैं रब कर देता हूं भाई। जल्दी से नोट करेंगे। तो ए सी कितना आया हमारा 2k। अब यहां से देखिए, यहाँ से साइन ए है हमारे पास, कोस सी है, कोस ए है, साइन सी है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे साइन ए की। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका k है, हाइपोटेनियस कितना है 2/k है।
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 1/2। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2। क्लियर। चलिए अब कोस सी की वैल्यू निकालनी है। कोस सी की वैल्यू, कोस सी, कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एंगल सी है, तो एंगल सी कहाँ है, यहाँ पे है। जब इसको आप इधर से देखोगे तो बेस क्या हो जाएगा, तो ये आपका बेस बन जाएगा। तो बेस क्या होगा आपका, बेस यहाँ से होगा आपका भैया के। ठीक, तो यहाँ से बेस क्या होगा, पहले लिख देते हैं, बेस यहाँ से बी सी होगा, और अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम होगी। तो यहाँ से BC, BC कितना है आपका K है, अपॉन हाइपोटेनियस 2K। तो यहाँ से भी कितना आया 1/2। क्लियर। चलिए अब निकालना है कोस A। कोस A, कोस A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जब एंगल A की बात करेंगे भैया, तो बेस क्या होगा आपका √3K। इट मीन्स बेस क्या होगा आपका AB होगा। तो अब की बार बेस BC नहीं होगा, कौन होगा, AB होगा, अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो AB की वैल्यू है √3, ए बी की वैल्यू कितनी है √3K, और आपका हाइपोटेनियस है 2K। के से के कैंसिल होगा, √3/2। तो यहाँ से कोस ए कितना आया √3/2। साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो जब एंगल आपका सी है, एंगल सी है, तो यहाँ से बेस इस बार क्या होगा BC होगा। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इस बार क्या होगा आपका ए बी, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ए बी होगा, क्योंकि एंगल सी ले रहे हैं। ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। हाइपोटेनियस तो सेम रहता है, बस आपका परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज होता रहता है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है √3K, और यहाँ से 2K, के से के कैंसिल, कितना आया √3/2। क्लियर। इन सबको मैं कर देता हूँ साइड, तो इन सबको साइड कर देते हैं भाई, है ना। चलिए ये रखे साइड में। अब जो फाइंड करना है उसको ले लेते हैं। फाइंड हमको करना है साइन ए मल्टीप्लाई कोस सी, प्लस कोस ए मल्टीप्लाई साइन सी। ठीक, अब साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है आपकी 1/2। तो यहाँ 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है आपकी। कोस सी, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पुट करेंगे 1/2, प्लस है, प्लस लगा देंगे। कोस ए, कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, यहाँ से √3/2, मल्टीप्लाई साइन सी, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2। क्लियर। चलिए सोल्व कर लेते हैं, पहले ये टर्म सोल्व होगी, फिर ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा, और 2 2 जा 4। अब यहाँ 1/4 है, प्लस यहाँ 3/4 है, तो दोनों में 4 क्या होगा आपका एलसीएम आएगा, यहाँ 1 + 3। तो यहाँ से आया 4/4, और 4/4 को हम क्या लिखते हैं 1। तो यहाँ से आंसर कितना आया आपका, यहाँ से आंसर आपका आया 1। क्लियर। जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट पे फिर चलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, इसका सेकंड पार्ट क्या है। इस बार क्या है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए साइन ए कोस सी साइन सी, उसकी वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक, वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ हमको क्या देना है सॉल्यूशन देना है, क्योंकि इसका ही सेकंड पार्ट है। तो वैल्यू एक बार यहाँ नोट कर लेते हैं। साइन ए की 1/2, और कोस ए की √2। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ नोट कर लेंगे। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और यहाँ से कोस ए, या पहले साइन वाले ले लेते हैं एक साथ, साइन ए, फिर क्या लेंगे हम साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2 है, साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। देखिए साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। अब कोस सी की और कोस ए की वैल्यू लेनी है।
कोस ए कितना है, स्क्वायर रूट 3/2, तो कोस ए यहां से नोट करेंगे स्क्वायर रूट 3/2। फिर आपका कोस सी आपका कितना है 1/2। ये तो चारों की चारों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है भाई, हमने पीछे से क्या कर ली, नोट कर ली। क्लियर, क्योंकि अभी हमने नोट की है तो दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं। अभी सोल्व किया है तो ये साइन ए की वैल्यू है, ये साइन सी की, ये कोस ए की वैल्यू और ये कोस सी की वैल्यू डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कोस ए मल्टीप्लाई कोस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी। क्लियर, कोस ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। चलिए, √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ स्क्वायर रूट 3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 माइनस 1 का मल्टीप्लाई √3 के साथ √3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। अब यहाँ से आप देखोगे ये प्लस के स्क्वायर रूट 3/4 है और दूसरे वाले माइनस के स्क्वायर रूट 3/4 है। तो माइनस वाले से प्लस वाला हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आपका आएगा 0। तो यहाँ से आंसर कितना आया 0। नोट करेंगे भाई जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक चीज समझनी है, बाकी ये बहुत इजी है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है और राइट एंगल कहाँ कहाँ पर है, क्यू पर। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 एंड पी क्यू कितना है 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। साइन पी कोस पी एंड टेन पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे भाई। चलिए एक ट्राइंगल बना लो। ठीक, ये एक हमने ट्राइंगल बना लिया। क्लियर, देखिए यहां से क्यू पर क्या है, क्यू पर ये राइट एंगल है, इट मीन्स क्यू पर क्या है आपका, ये 90 है। ठीक, तो क्यू पर हम 90 ले लेंगे। तो यहाँ 90 है तो यहाँ क्यू ले लेंगे। ये क्यू है तो ये आपका पी होगा और ये आपका क्या होगा आर होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्लियर, चलिए तो यहाँ से पी क्यू आर हमने ट्राइंगल एक ले लिया है और कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये प्लस ये कितना है, टोटल दोनों का सम आपका 25 है। अलग अलग साइड हमको गिवन नहीं है। और यहाँ से आपका पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भैया, कोई सी एक साइड को आप लेट कर लो। एक साइड लेट कर लेंगे तो दूसरी साइड आपकी आ जाएगी। लिखेंगे लेट, लेट क्यू आर इक्वल एक्स सेंटीमीटर। क्योंकि ये साइड आपकी सेंटीमीटर में है, दोनों का सम भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से भैया क्या हो सकता है आपका एक्स भी सेंटीमीटर में आपका होगा। तो यहाँ से हमने लेट कर लिया कि आपकी जो क्यू आर साइड है, क्यू आर वो कितनी है एक्स सेंटीमीटर है। क्यू आर को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स सेंटीमीटर, इसको हमने लेट कर लिया। क्लियर, चलिए जब हमने एक्स सेंटीमीटर इसको लेट कर लिया तो यहाँ से आपका पी आर कितना आएगा वो देखते हैं। हमको क्या गिवन है, हमको भैया गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल कितना है 25 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए पी आर प्लस क्यू आर कितना लेट करा हमने एक्स सेंटीमीटर और दोनों का सम कितना है 25। जब यहाँ से हमको पी आर निकालना है तो जिसको हम फाइंड करते हैं उसको एक साइड छोड़ते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से पी आर निकालना है तो इसको अकेला छोड़ देंगे। 25 एक्स कहाँ जाएगा 25 के माइनस में। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आई 25 माइनस एक्स। क्लियर यहाँ तक, तो पी आर की वैल्यू कितनी आई 25 माइनस एक्स। चलिए अब हमारे पास भले ही एक्स में हो लेकिन यहाँ से हमारे पास तीनों वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू की वैल्यू भी है, क्यू आर की भी है और पी आर की वैल्यू भी है। अब लिखेंगे यूजिंग
यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पीजीटी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम के जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, या यहाँ से हम पहले लिख के दिखा देंगे कि पी आर का जो स्क्वायर होगा वो आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, और इसका क्या करना है स्क्वायर। पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, चलो एक बार लिख देते हैं, यहाँ क्या होगा ये 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है आपका एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब एक्स वाले एक साइड कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ इफ ये आपका ए है और ये बी है तो ये क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर इट मीन 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस बी का स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, और यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 एक्स, और ये प्लस के एक्स स्क्वायर इधर माइनस के एक्स स्क्वायर बनेंगे, और यहाँ आपका 25। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ आपका 25 है भाई, क्लियर। चलिए ध्यान क्या देंगे वो देखना है, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 625 25 प्लस के हैं इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, और माइनस के 50 एक्स है इधर जाएंगे प्लस के 50 एक्स बनेंगे। तो यहाँ से 50 एक्स इक्वल, यहाँ से 625 में से 25 माइनस हुए तो कितना बचा आपका 600। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 50 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में है तो 600 के डिवाइड में, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई 12। एक्स की वैल्यू कितनी आई 12, 0 से 0 और 5 से हम 60 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम डिवाइड होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 12। एक्स की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो यहाँ से नोट करेंगे जल्दी, फिर इसको मैं इधर लिखता हूँ। चलिए इसको साइड कर देता हूँ, आप नोट करो या ना करो भाई। एक्स 12 है, अब लिखेंगे पी आर, पी आर कितना था 25 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है आपके 12, तो यहाँ से आपका पी आर कितना आया, तो भैया आपका प्यार, प्यार नहीं पी आर है ये। ठीक है, तो आपका पी आर भैया कितना आया 13, क्लियर। और क्यू आर आपका कितना था एक्स था, और एक्स वैल्यू कितनी है 12, तो पी आर आपका 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आपका 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से पी क्यू हमको गिवन था ऑलरेडी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम साइन पी कोस पी एंड टेन पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो इसको मैं अब कर देता हूं इरेज। तो ये आपका 13 सेंटीमीटर आया और ये आपका 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले फाइंड करना है साइन पी। साइन पी, साइन पी क्या होगा आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, एंगल पी देख रहे हैं, तो एंगल पी ये है, तो ये क्या होगा आपका बेस होगा, जिस लाइन से एंगल जुड़ा होता है वो बेस होता है। ठीक, तो यहाँ पी क्या होगा आपका बेस होगा, पी बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, यहाँ से पी क्यू बेस है तो परपेंडिकुलर क्यू आर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस आपका कितना है पी आर। तो क्यू आर आपका 12 है और पी आर आपका 13 है, तो साइन पी की वैल्यू यहां से आई 12/13, क्लियर। चलिए अब कोस पी फाइंड करना है भाई। कोस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है आपका पी क्यू डिवाइडेड बाई आपका हाइपोटेनियस पी आर। पी क्यू की वैल्यू 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, तो यहां से कोस पी कितना आया 5/13, क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट वन, लास्ट क्या है आपका टेन पी। टेन पी, टेन पी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, बेस कितना है, बेस है यहाँ से पी क्यू, तो परपेंडिकुलर आपका आया यहाँ से क्यू आर, क्यू आर कितना है 12 अपॉन
बेस कितना है 5, तो यहाँ से वैल्यू आई आपकी 5। नोट करेंगे जल्दी से, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नोट करिए। चलिए भाई अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं, जस्टिफाई योर आंसर। और क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है उसका रीजन भी हमको जस्टिफाई करना है। चलिए, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो भैया ये आपकी बात है फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि टेन ए क्या है? कोई भी एक एंगल है, ठीक। तो टेन की वैल्यू टेन ए की लेस देन 1 नहीं होती। आपको टेबल बनवाया था, टेबल कौन सा बनवाया था आपको? टेबल बनवाया था आपको साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट वाला टेबल आपको बनवाया था, ठीक। तो उसमें एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। यहाँ पे आपका एंगल था थीटा, ये 30 डिग्री था। सबसे पहले 0 डिग्री था ना? हाँ, सबसे पहले था 0 डिग्री। सबसे पहले 0, फिर 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री, और फिर आपका 90 डिग्री था। लास्ट में क्या था आपका? 90 डिग्री। और यहाँ आपका साइन था, कलर चेंज कर लेता हूँ चलो मैं। यहाँ क्या था आपका? साइन, यहाँ कोस, और यहाँ आपका टेन। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। साइन 0 की वैल्यू 0 लिखवाई थी, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √√3/2, और यहाँ से 90 की 1। और ऐसे ही कोस की लिखवाई थी 1, यहाँ से स्टार्ट किया था ना इधर से, और यहाँ से 1/√2, और ये 1/2, और यहाँ से ये 0, ठीक। चलिए, अब यहाँ से क्या है आपका? टेन। टेन की वैल्यू क्या आती है? साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, 0/1 क्या होता है? 0। और यहाँ से 1/2, और डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 यहाँ, और ये तो 1/√3, 1/√3। ऐसे यहाँ कितनी आई थी? 1 आई थी, ठीक। और यहाँ से tan 60 √3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, 2 से 2 √3। तो आप इस वाली वैल्यू को भैया जरा नोटिस करेंगे। कौन सी वाली वैल्यू को? इस वैल्यू को, √3। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और √3 ग्रेटर देन 1 है, √3 ग्रेटर देन 1 है, ठीक। तो यहां से भैया हमेशा tan की वैल्यू, tan a की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी, क्योंकि tan 60 क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे tan a is not, tan a is not always less than 1, less than 1। हमेशा लेस देन 1 वैल्यू होती है tan की, लेकिन ऑलवेज हमेशा वैल्यू tan की लेस देन 1 नहीं होती। तो स्टेटमेंट लिखेंगे tan a इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट देखिए। sec a इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल्स a। क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है? तो देखेंगे यहाँ से। cos a क्या होता है? cos a होता है 1/sec a, और यहाँ से sec a की वैल्यू कितनी है? 12/5। तो यहाँ से cos a की वैल्यू कितनी आई? 5/12, ठीक। cos a की वैल्यू कितनी आई? 5/12। और cos a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। देखो, cos की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। √3/2 भी क्या है? लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि √3 क्या है? 2 से स्मॉलर है, और जब न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। तो cos की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, और यहाँ भी cos की वैल्यू
लेस देन 1 है। ठीक, तो लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कोस इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, कोस क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है, और सेक की हेल्प से हमने कोस की वैल्यू निकाल ली है, तो यहां से कोस का स्टेटमेंट क्या है, आपका ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका होगा ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स था और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। स्टेटमेंट थर्ड पढ़ते हैं और यहां से भैया इसको कर देते हैं रब। चलिए स्टेटमेंट थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angles A। अब इस चीज को समझेंगे भाई। वो कह रहा है एब्रिविएशन का मीन्स क्या होता है, एब्रिविएशन का मीन्स होता है फुल फॉर्म। एब्रिविएशन का मीन्स होता है फुल फॉर्म। जैसे आपने पीजीटी लिखा, पीजीटी, तो इसका एब्रिविएशन क्या होगा, इसका एब्रिविएशन होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी प्रकार से वो आपसे कह रहा है कि क्या कोस ए, तो जो कोस है क्या उसकी फुल फॉर्म आपकी ये होगी, तो ये मेरे भाई कोस की फुल फॉर्म नहीं होती, ये आपकी कोसेक की फुल फॉर्म होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। लिखेंगे cos A is the abbreviation, cos A is the abbreviation used for, वो कोसेंट के लिए होता है, कोसेंट। ठीक, ये वाली वैल्यू इसमें नहीं होती, ये बीच में ये वैल्यू नहीं होती, कोसेंट, COSENT, कोसेंट। तो आपका जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, cos A is the abbreviation used for cosent, not for cosecant। ठीक, तो यहां से ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ आपका फॉल्स। तो स्टेटमेंट थर्ड भी आपका क्या हुआ, फॉल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं भाई, क्वेश्चन वालों का स्टेटमेंट क्या है, और जस्टिफाई करने के लिए हमको स्टेटमेंट क्या देना है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता, ये भी क्या है, फॉल्स है। ये वैल्यू भी क्या है भैया आपका फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट। तो इसको यहां लिख देता हूं, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कोस को, अच्छा कोट था ना, हाँ कोट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे कोट ए इज नॉट इक्वल टू कोट मल्टीप्लाई ए, ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये ए जो है ये किसी एंगल को डिनोट करता है। ये ए क्या है, कोट के प्रोडक्ट को डिनोट नहीं करेगा, ये ए एंगल को डिनोट करता है। वो एंगल 0, 30, 45, 60, 90, 135, एनी वन कुछ भी हो सकता है। तो ए एंगल को डिनोट करता है, ना कि कोट के साथ प्रोडक्ट को। क्लियर। तो स्टेटमेंट भी भैया क्या है, फॉल्स है। लास्ट पढ़ते हैं, साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि भैया जब डिनोमिनेटर 4 है और सॉरी न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो वैल्यू साइन की क्या आएगी, यहाँ से ग्रेटर देन 1 आएगी। और 1 साइन की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, साइन की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती। आप टेबल देख लो, हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। 90 से ऊपर जाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो माइनस की तो वैसे भी 0 से भी छोटी होती है। ठीक, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इज ऑलवेज, साइन थीटा इज ऑलवेज वी 1 और लेस देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं होगा। साइन की वैल्यू या तो 1 होगी या लेस देन 1 होगी, लेकिन ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं होगी। क्लियर। तो यहां से भैया आपकी ये एक्सरसाइज भी क्या हो चुकी है, फिनिश। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। आज क्लास छोटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
आज एक्सरसाइज फिनिश हुई है तो नई एक्सरसाइज भैया नई क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज स्टॉप यही लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।